गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एडू अकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12, 13 जुलाई और 14 जुलाई के करंट अफेयर्स। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम आज से। ईरान ने ड्रॉप कर दिया है भारत को फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ चाबहार जाहेदान रेल प्रोजेक्ट ड्यू टू द डिले इन फंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। आइए देखते हैं ये है क्या चीज़। ध्यान दीजिएगा, ईरान में जो है भारत जो है एक पोर्ट बनाने वाला था जिसका नाम था क्या, चाबहार था। और उस चाबहार पोर्ट से लेकर के जो है आपका जाहेदान तक रेल प्रोजेक्ट बनाने वाला था भारत जो है इसके लिए फंडिंग देने वाला था। जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो है 2016 में जब ईरान गए थे तो उन्होंने ये उनको क्या किया था, एग्रीमेंट किया था। और दूसरी चीज़ है ना, ये फ़ंड नहीं दे पाए अब तक। भारत वाले जो भारत की सरकार है वो इनको फ़ंड नहीं दे पाई, इसलिए इसको क्या किया है, ड्रॉप किया गया है। तो ये जो हमारा है चाबहार जो पोर्ट से जो रेलवे लाइन बनने वाली थी वो 628 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन थी। और ये हमारा ये जो रेलवे लाइन है ये आपके 3 जो देशों की बॉर्डर को आसपास है, बॉर्डर है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, ईरान है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा चाबहार पोर्ट जो है कहाँ पे पड़ता है, हमारा ईरान में पड़ता है। दूसरी चीज़, ये हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्ट है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से, व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़, ये जो हमारा है अब जो है अगर भी भारत सरकार नहीं कर रही है काम कंस्ट्रक्शन का तो कौन करने वाला है, ईरान की गवर्नमेंट करने वाली है, ईरानी रेलवेज़ करने वाली है। और इसके लिए फंडिंग दी गई है ईरानी नेशनल डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। जो है गल्फ़ ऑफ ओमान को क्रॉस करते हुए हम भारत से जो है ईरान के रास्ते से अफ़गानिस्तान जा सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ईरान के अंदर हमारे पास एक तो पहले चाबहार पोर्ट है, उसके बाद जाहेदान है, जारान जो अफ़गानिस्तान में है, और जारान के आगे जाएंगे तो दिलाराम है। तो यहाँ तक जो है हमारा आप देखेंगे बीच में है, तीनों बॉर्डर टच कर रहा है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है। 40 किलोमीटर दूर है ये जो हमारा रेल प्रोजेक्ट था। ठीक है, तो ध्यान देना चाबहार पोर्ट कहाँ पे पड़ता है, ईरान में पड़ता है। ग्वादर पोर्ट जो है वो डेवलप करता है चाइना, कहाँ पे, पाकिस्तान में, अंडर द प्रोजेक्ट नेम CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्या, CPEC शॉर्ट में हम कह सकते हैं। तो इस ग्वादर पोर्ट को जो है कवर करने के लिए, घेरने के लिए अगर बात करें तो हमारा जो इंडिया है वो चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहा था, कहाँ पे, ईरान में। बट क्योंकि इंडिया की जो सरकार है उसने इनको फंडिंग नहीं दी है तो इस प्रोजेक्ट का कार्य जो है क्या है, रोक दिया गया है ईरान की सरकार ने। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाबहार पोर्ट कहाँ पे आपका पड़ेगा, ईरान में पड़ेगा। और ग्वादर कहाँ पे आपका, पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान का वाला पोर्ट कौन डेवलप कर रहा है, चाइना, और ईरान वाला कौन कर रहा है, चाबहार पोर्ट। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट जो है हमारे पास होगा मध्य प्रदेश से न्यूज़ है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने 12 जुलाई 2020 को जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है एक हमारी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो थी इसको लॉन्च किया है। और इस लॉन्च करने के बाद जो है 15.50 करोड़ जो है रुपीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है 15,500 स्ट्रीट वेंडर्स को दिया गया है राज्य में। ठीक, अब बात करते हैं ये जो स्वनिधि स्कीम है, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम जो है, इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम जो है हमारी, ये इसका फुल फॉर्म है। दूसरी इसको लॉन्च किया गया था 1 जून 2020 को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, केंद्र सरकार ने लॉन्च किया था। इस स्कीम के तहत जो है हमारा फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 10,000 रुपये का स्ट्रीट वेंडर्स को 1 साल के लिए बिना इंटरेस्ट के। ठीक, दूसरी चीज़ ज़्यादा नहीं, ये जो स्कीम किसने लॉन्च की है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च की है। नेक्स्ट हमारा ये बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे और है कि जो 10,000 रुपये जाएंगे वो कैसे, हमारे 0% इंटरेस्ट रेट पे है। तो बात आती है इंटरेस्ट देगा कौन, तो यहाँ पे आते हैं, तो अगर आते हैं 7% जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार जो है इसका जो है ब्याज देगी। ठीक है, दूसरी चीज़ बचा हुआ जो है हमारा राज्य सरकार जो है वो क्या करेगी, इसका वहन करेगी या फिर वो देंगी। ठीक, अगर कोई भी बंदा 10,000 रुपये जो होता है बराबर उसको वापस रिफ़ंड कर देता है तो अगले बार जो है उसको क्या होगा, जो लोन का अमाउंट है उसको बढ़ा कर दिया जाएगा, तब 20,000 रुपये जो है अगले फाइनेंशियल ईयर में इसको दिया जाएगा जो भी स्ट्रीट वेंडर होंगे उनको। ठीक, तो प्रधानमंत्री क्या है, हमारी स्ट्रीट वेंडर जो आत्मनिर्भर जो निधि है ये हमारी जो है मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने हैंड ओवर किया है रिक्वेस्ट लेटर फॉर सेटिंग अप वन ऑफ द प्रपोज्ड बल्क ड्रग पार्क इन भटिंडा। तो बोलने का मतलब ये है कि पंजाब सरकार जो है वो क्या कर रही है, ड्रग पार्क बना रही, कहाँ पे, भटिंडा में। ठीक, ये कब अनाउंसमेंट किया आपका 13 जुलाई 2020 को न्यू दिल्ली में किया गया है। और यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र के, ठीक है, उनसे मिलकर बात की गई है। ठीक है, ये चीज़ ड्रग पार्क बनाने की बात की गई, कहाँ पे, भटिंडा में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा एक पहल है ये किस लिए है,
ये हमारा जैसे कि हम जानते हैं चाइना से जो होता है हम क्या करते हैं API, ठीक है। तो जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं या इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको हम वहाँ से परचेज़ करते हैं, उस पर डिपेंडेंट है। इसलिए उसकी जो है निर्भरता जो है, डिपेंडेंसी जो है, उसको कम करने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए हमने क्या किया है, ये जो है ड्रग पार्क को इस्टेब्लिश करने की बात की है। कहाँ पे? भटिंडा में, ठीक। ये कब किया गया है? ध्यान दीजिएगा, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ये कार्य किया गया है और जो है ये 12 मार्च 2020 को किया गया है, ठीक। इसको जो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। इसमें जो है 4 मेडिकल पार्क बनाए जाएंगे और 3 बल्क ड्रग पार्क बनाए जाएंगे जहाँ पे API बनाया जाएगा। API का फुल फॉर्म होता है क्या? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या प्रोडक्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे कहाँ पे बना है ये पार्क, हमारा ड्रग पार्क इन भटिंडा। नेक्स्ट आते हैं नैट ग्रिड। नैट ग्रिड का फुल फॉर्म है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, जो कि लिंक करेगा 14,000 पुलिस स्टेशन को अक्रॉस द कंट्री। मतलब हमारा जो नेशनल ग्रिड है हमारा इंटेलिजेंस का, वो क्या करेगा? लिंक करेगा कितने? 14,000 पुलिस स्टेशन को अक्रॉस द कंट्री, ठीक, बाय द एंड ऑफ 2020। तो ध्यान दीजिएगा ये एक सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा जहाँ पे क्या होगा, जितने भी FIR होगी बैंकिंग और टेलीफोन डिटेल्स की, सस्पेक्ट की, स्टोलन व्हीकल्स की, इसको क्या किया जाएगा? डेटाबेस के रूप में रखा जाएगा। पूरे देश के जितने भी 14,000 पुलिस स्टेशन है उनकी डिटेल्स यहाँ पे क्या कहेगी? डेटाबेस के फॉर्म में मेंटेन की जाएगी, नेट ग्रिड। तो इसका जो फुल फॉर्म है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने पुलिस स्टेशन है? 14,000 पुलिस स्टेशन है। कब तक कर किया जाएगा इसको? 2020 से करेंट किया जाएगा। अगला टॉपिक जो है हमारे पास है, चाइना ने जो है 2 महीने के अंदर जो है 2 बार जो है वेबसाइट्स को क्लीन करने का कैंपेन लॉन्च किया है। ऐसे लोग जो कि 18 साल से कम है उनकी एज को क्या है क्लीन करने की बात की गई है। अगर उनमें जो है कोई ऐसे रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट पाए जाते हैं तो उनको ब्लॉक किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा और एक्सेस से चाइना के अंदर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है हमारा ये सेकंड बार जो है कैंपेन लॉन्च किया गया चाइना में 2 महीने के भीतर। कौन करता है? आपका साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना जो है ये लॉन्च किया है इसने क्लीन कैंपेन, या इसको बोल सकते हैं क्लीन अप इंटरनेट प्रोग्राम, अंडर विच द एक्सेस टू सर्टेन नंबर ऑफ फॉरेन मीडिया वेबसाइट्स वाज ब्लॉक्ड इन चाइना, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं चाइना की जो गतिविधियाँ है वो बहुत ज़्यादा संदिग्ध अभी पाई जा रही है। हमने बहुत सारे जो ऐप्स है, टोटल ऐप्स है 59 ऐप्स को क्या कर दिया था? रिमूव कर दिया था, ठीक है, चाइनीज़ ऐप्स को। तो और हमारे मिलिट्री वालों के लिए अलग से ऐप्स को रिमूव करने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था। तो ये आप याद रखेंगे, चाइना को हम बोलते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहा जाता है, PRC भी कहा जाता है, ठीक। 13 जुलाई को जो है हम सेलिब्रेट करते हैं भानु जयंती के रूप में। कहाँ पे? सिक्किम में और साथ ही साथ नेपाल में भी, ठीक। ध्यान दीजिएगा ये जो है भानु भक्त आचार्य जो थे वो कौन थे? ये पहले राइटर थे जिन्होंने ट्रांसलेट किया था एंशिएंट इंडियन रामायण को संस्कृत से नेपाली में, ठीक है। भारतीय जो रामायण थी उसको संस्कृत से नेपाली में कन्वर्ट करने वाले बंदे जो थे वो कौन थे? ये थे हमारे भानुभक्त आचार्य जी थे। इन्हीं के जो याद में जो इन्हीं की जो बर्थ एनिवर्सरी को कितने नंबर की 206 बर्थ एनिवर्सरी पे 206 बर्थ एनिवर्सरी पे जो है ये डे से जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये जो डे है क्योंकि इनका जो जन्म है ये हुआ था नेपाल में तनाहु डिस्ट्रिक्ट में हुआ था 13 जुलाई 1813 को। जिस दिन पैदा हुए थे वो था आषाढ़ का महीना था, 29वां दिन था, ठीक है। इन्होंने जो एजुकेशन दी संस्कृत भाषा में ली थी, उसके उनके ग्रैंडफादर थे और ये आगे की शिक्षा के लिए वाराणसी चले गए थे। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा नेपाल का साहित्य परिषद जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया कल्चरल प्रोग्राम एट भानु उद्यान इन गैंगटॉक। और इस प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर थे सिक्किम के प्रेम सिंह तिमांग और गवर्नर थे सिक्किम के गंगा प्रसाद। इन्होंने क्या किया था? यहाँ पे शिरकत की थी। दूसरी चीज़ यहाँ पे जान लीजिएगा, यहाँ पे जो इस डे को सेलिब्रेट किया था वेस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में एट ग्यालशिंग। इस तरीके से अगर देखें तो ये जो हमारा जो भानु जो डे है हम सेलिब्रेट करते हैं कहाँ पे? नेपाल और सिक्किम दोनों में। नेपाल की राजधानी काठमांडू, सिक्किम की गैंगटॉक। नेपाल की जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है क्या? KP शर्मा ओली है। और जो हमारे सिक्किम के है उसका नाम है प्रेम सिंह तिमांग है। सार्क का जो मुख्यालय है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल जो मुख्यालय है वो हमारा कहाँ पे? काठमांडू में है, नेपाल में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास भारत का नीति आयोग ने दूसरी वीना वॉलंटरी नेशनल रिव्यू रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट की है यूनाइटेड नेशन के हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम के समक्ष, ठीक। जो नीति आयोग के चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और वाइस चेयरमैन जो होता है उनका नाम है राजीव कुमार। और तीसरी चीज़ CEO जो होते हैं उसको बोलते हैं अमिताभ कांत जी हमारे, ठीक। तो इन वीना रिपोर्ट में ये बोला है
कि भारत सरकार जो है बहुत सारी योजनाओं जो है उनको स्टार्ट कर रही है, उनको क्या कर रही है, उनका क्रियान्वयन कर रही है ताकि जो है हमारे क्या 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जा सके। साथ ही साथ ध्यान देना, सेकेंड वीना रिपोर्ट में ये भी बोला गया कि भारत जो है आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के तहत जो है इन सतत विकास लक्ष्यों को पाने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पाने के लिए कार्य कर रहा है। ठीक, जो इसका थीम था हमारा सेकेंड वीना रिपोर्ट का, उसका नाम था डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग SDG फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, नीति आयोग के पहले जो हुआ करता था प्लानिंग कमीशन बोलते थे या योजना आयोग को बोलते थे, इसको हटाकर जो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी है और CEO अमिताभ कांत जी हैं वर्तमान में। सो आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट करंट अफेयर जो है हमारा भारतीय आर्मी से है, इंडियन आर्मी से है। इन्होंने एक्वायर किया है UAV जिसका नाम है रेवन और स्पाइक फायरफ्लाई। अब UAV का मतलब होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मानव रहित व्हीकल है, साधन है। ठीक है, और ये जो RQ-11 जो है रेवन का ही एक वर्जन है। RQ-11 जो है ये इसने मैन्युफैक्चर किया है किसने, एरोवायरमेंट। ये एक हमारी US कैलिफोर्निया की बेस्ड डिफेंस कंपनी है। दूसरी चीज़, इसकी जो ऊंचाई है 500 फीट ऊंचे तक जा सकता है ये। इसकी स्पीड है आपकी 45 से 97 किलोमीटर पर आवर। और RQ-11 जो होता है 10 किलोमीटर की रेंज में फ्लाई कर सकता है। ठीक, दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्पाइक फायरफ्लाई भी है। इसको डेवलप किया था जॉइंट वेंचर कंपनी थी, एक इजराइल की कंपनी थी, दूसरी जो थी हमारी रफाइल एडवांस डिफेंस सिस्टम थी। और साथ ही साथ ध्यान देना, यहाँ पे इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी साथ में मिली थी। ये तीनों ने मिलकर जो बनाया है स्पाइक फायरफ्लाई बनाया है। तो भारत जो है हमारा क्या खरीदेगा, स्पाइक फायरफ्लाई खरीदेगा और साथ ही साथ जो है रेवन भी खरीदेगा, याद रखिएगा। और स्पाइक फायरफ्लाई जो होता है इसको ऑपरेट कर सकते हैं, सिंगल यूज़र ऑपरेट कर सकता है फ्रॉम अ टेबल, मतलब बैठे बैठे हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं एक ही जगह से। दूसरी चीज़, इसका जो वेट है हमारा स्पाइक फायरफ्लाई का वो लगभग जो है 3 kg का है। तो इस तरीके से अनमैन्ड जो व्हीकल होंगे, मतलब मानव रहित जो भी हम डिवाइस जो इस्तेमाल करेंगे, साधन यूज़ करेंगे, वो जो होता है कहीं भी जा सकता है और इससे जान मान की हानि भी नहीं होगी। इसलिए जो है हमारा इंडिया आर्मी इसको अडॉप्ट कर रही है, ले रही है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है भारत और USA के व्यापार के बीच में। ध्यान देंगे, यहाँ पे हमारे पास भारत का एक मंत्रालय है, यूनियन मिनिस्ट्री है, जिसको बोलते हैं अपन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक डेटा जारी किया है, एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके आधार पर जो है USA जो है हमारा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। मतलब हमारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में जो हमारा USA क्या हमारा टॉप मोस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। दिस इज़ द सेकंड कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर दैट यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ बिकम द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। मतलब 2018-19 में भी और 19-20 में भी जो है हमारा क्या है, USA ट्रेडिंग पार्टनर रहा है, सरपास करके, दबा करके चाइना को। नेक्स्ट, रशिया जो है बिकम्स द फर्स्ट नेशन टू कंप्लीट द क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन। तो ध्यान देना, दुनिया में रशिया एक ऐसा देश बन गया है, पहला देश बन गया है जिसने क्या किया है, कोरोना वायरस की वैक्सीन को जो ट्रायल्स है, कंप्लीट क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं, जो हमारे 4 चरणों में चलते हैं, उसको जो है पूर्ण कर लिया है। ठीक, तो 4 चरणों में जो हम वैक्सीन बनाते हैं उसका सबसे पहला चरण जो होता है वो क्या होता है, फेज़ 1 कहलाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है 100 लोगों को दवाई दी जाती है। ठीक, और फिर बाद में जाते ना ये सेकंड फेज़ में क्या होता है 100 से लेकर 1000 लोगों को दी जाती है, फिर 1000 से लेके ज़्यादा लोगों को दी जाती है थर्ड फेज़ में। और जो वो जो है बहुत ज़्यादा लोग जो क्वान्टिटी में देखते हैं तो वो 4th फेज़ होता है। और 4th फेज़ के बाद जो होता है किसी भी दवाई को अप्रूवल दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है एंड्रेस ड्यूडा जो है, उन्होंने 2020 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत करके प्रेसिडेंट की गद्दी हासिल कर ली है। ये कहाँ के, हमारे पोलैंड के प्रेसिडेंट बने हैं और पोलैंड की राजधानी क्या होती है, वॉर्सो है। ध्यान देंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2020 के इलेक्शन से चुने गए ये। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक कैंपेन चालू किया है, एक अभियान चालू किया है, रोको टोको अभियान। जैसे कि हम जानते हैं कोरोना के काल में जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड एरिया था इंदौर था। वह इसीलिए जो है हमारा ये जो सरकार है इन्होंने क्या किया, कोविड-19 या कोरोना वायरस को फैलने से बचाने के लिए लोगों को मास्क पहनने की आदत डालने की बात कही है। ठीक है, तो ये जो है हमारा इसी को क्या बोला जाएगा, रोको टोको। मतलब हमारा जो भी रास्ते में दिखेगा जाते हुए बिना मास्क के, उसको क्या करेंगे, रोकेंगे और टोका जाएगा कि आप मास्क पहनिए। और 20 में साथ में जो वॉलंटियर्स होंगे 20 रुपये में क्या करेंगे, ये मास्क को उनको देंगे भी। सो ये जो मास्क हम देंगे, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये हमारी एक मध्य प्रदेश की
पहली योजना थी अप्रैल 2020 की, जिसका नाम था जीवन शक्ति योजना। उसके अंदर जो है अर्बन लोकल बॉडी जो है ये बना कर के डिस्ट्रीब्यूट करेगी, अर्बन वुमेन डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट, रशिया की जो पहली मेडिसिन आई है उसका जो बनाने वाला जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है गेमले इंस्टीट्यूट, जिन्होंने क्या की है, कंप्लीट कर लिए ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। अगला करंट अफेयर्स जो है हमारा उड़ीसा राज्य से है। तो उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा की एक जगह है जिसका नाम है स्वाभिमान आंचल, वहाँ से पहली बार जो है बस सर्विस वहाँ के लिए जो है स्टार्ट की है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, स्वाभिमान आंचल जगह का नाम है, याद रखिएगा, ठीक। ये कब स्टार्ट की गई, 10 जुलाई 2020 को शुरू की गई है। और इस बस को जो हरी झंडी दिखाई है एमएलए है जो चित्रकोंडा विधानसभा के, उन्होंने दिखाई है। दूसरी चीज़, ये ओडिशा स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के जो है इसको क्या करके रन करेगी। सुबह 9 बजे जो है मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट से ये बस निकलेगी और जुदाम्बा जाएगी हर दिन, और बाद में वहाँ से 6 बजे रात को क्या हो जाएगी, वापस आएगी। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारा, 190 किलोमीटर जो है ये ट्रैवल करेगी ये बस। अब बात आती है बहुत सारे सालों के बाद जो है ये पहली बार जो ये बस क्यों चलाई गई है, ये ऐतिहासिक क्यों है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो हम बोल रहे हैं स्वाभिमान आंचल जो है एक एरिया ऐसा एरिया है जो तीनों तरफ से कवर्ड है किसी पानी से, और चौथी जो है हमारा वह टेरेन है, टेरेन मतलब माउंटेन है। तो हम वहाँ पे पहली बात तो जा नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा, साइकिल से हम जा सकते हैं या फिर 2 व्हीलर से पहुँच जा सकते हैं, लेकिन ऐसी बसेस वगैरह नहीं जा सकती। दूसरी चीज़ ये भी है कि वहाँ पे जो स्वाभिमान आंचल है वो एक हमारा माओइस्ट हब के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे जो माओवादी है वो 2008 से लेके 2020 के बीच में जो है 332 अटैक कर चुके हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो है रोड ट्रांसपोर्टेशन जो होता था बहुत ज़्यादा क्या है आपका नहीं बना पाया था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ दिन पहले जो है 26 जुलाई 2018 को जो है हमने गुरुप्रिया ब्रिज जो है यहाँ पे निर्माण किया है, जिसकी लंबाई क्या है 910 मीटर जो है। और ये नदी जिस नदी पर बना है इसका नाम है जनबाई रिवर है। तो इस नदी के थ्रू जो है ये बस होते हुए गुजरेगी और ये स्वाभिमान आंचल जाएगी। तो ये हमारा क्या है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि गुरुप्रिया ब्रिज जो है कौन से राज्य में है, कौन से नदी पर है और ये किस एरिया को जोड़ता है। तो कौन सा एरिया हमारा स्वाभिमान आंचल है, ठीक है, थोड़ा याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर का नाम है नवीन पटनायक, बीजू जनता दल पार्टी से है। दूसरी चीज़, इनके पिता का नाम जो है आपका था बीजू पटनायक जी है। इनके नाम पर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी है भुवनेश्वर में। दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा, इनका जो है आपका उड़ीसा में चिल्का झील फेमस है, पुरी का मंदिर फेमस है, भीतरकनिका का राष्ट्रीय उद्यान भी है, यहाँ पे नेशनल पार्क भी है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो है इसी को हम क्या है आज के डेट में जो जानते हैं व्हीलर द्वीप के नाम से जानते हैं, ये भी यहाँ स्थित है, यहाँ लोकेटेड है। So friends, this is the end of the video. If you like the video, please share and subscribe our channel EDU Academy. अगर आपकी कोई भी क्वारीज़ है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे आपका जो अगला वीडियो हो वो बेहतर बना सके। और सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल EDU Academy. Thank you so much for watching the video.